कुछ टाइम पहले की बात है जब हमने चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना स्टार्ट किया था। जब चाइना से हमारी बॉर्डर सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही थी और आपस में लड़ाइयां चल रही थी। लेकिन अपने आप से सवाल पूछ के देखो कि क्या उसका रियलिटी में कोई फायदा हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे पास उसके ऑल्टरनेटिव्स नहीं थे। अब हमारी जनरेशन के लोग महाराणा प्रताप जैसे महान तो है नहीं कि घास की रोटी खा लेंगे और सेक्रीफाइस कर देंगे, और सेक्रीफाइस कर भी देते तो भी कोई फायदा नहीं था, उससे हमारी ही इकोनॉमी को हर्ट होने वाला था। लेकिन दिक्कत क्या आती है जब हमारे ही लोग एक काइंड ऑफ हिपोक्रेसी दिखाते हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने के लिए तैयार है, लेकिन जो इंडिया में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो एक कॉलोनियल माइंडसेट का एक साइड इफेक्ट की तरह आता है ना, कि भाई जो प्रोडक्ट्स बाहर बन रहे हैं, जो अंग्रेज बना रहे हैं, वेस्ट साइड के लोग बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स ज्यादा अच्छे होंगे। ये मैंने वीडियो क्रिएट क्यों की है ये मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। तकरीबन 1 साल पहले मैंने एक स्पॉन्सर लिया था, अवतार वे प्रोटीन, अगर आपको याद हो। और अवतार पहली ब्रांड नहीं थी जिसने मेरे को अप्रोच किया था। जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, वे प्रोटीन फिटनेस का सप्लीमेंट होता है और प्रोटीन कंटेंट पूरा करता है बॉडी का। और कुछ लोगों को जिनको पता नहीं होगा, ये पूरा यूट्यूब खोलने से पहले, जियोपॉलिटिक्स का पूरा एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं एक न्यूट्रिशन कोच ही था, प्रोफेशनल, प्रॉपर्ली सर्टिफाइड। तो मेरा अच्छा खासा टाइम गुजरा था फिटनेस के फील्ड में। तो मैं बता रहा था कि अवतार पहला ब्रांड नहीं था जिसने मेरे को अप्रोच किया था। उससे पहले बहुत सारी ब्रांड्स ने मेरे को अप्रोच किया था, और ऐसी ब्रांड्स जो बहुत पॉपुलर थी, इंपोर्टेड ब्रांड्स थी, अच्छा खासा पे करने को तैयार थी, लेकिन मैंने उन्हें नहीं लिया। इंस्टाग्राम वीडियोस पोस्ट करने का कोई पेमेंट नहीं करता, एटलीस्ट उस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं करता था। 3 से 4 साल तक मैंने किसी भी कोलैबोरेशन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया इसका रीजन मैं आपको समझाता हूँ। मैंने दिल्ली में अच्छा खासा टाइम स्पेंड करा था, और दिल्ली में प्रोटीन सप्लीमेंट्स के काफी सारे स्टोर्स हैं, और जो मैंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा था उससे मेरी आंखें बहुत ज्यादा, मतलब बटनों की तरह खुलती थी। ऐसे जादुई तरीके से वो लोग प्रोटीन के डब्बे को खोल के उसके अंदर का मटेरियल निकाल के उसे दोबारा से फिक्स करते थे कि भाई आप बता ही नहीं सकते कि कौन सा प्रोटीन नकली है कौन सा असली है। और ये तो छोड़ो, प्रोटीन के डब्बे तक तैयार कर देते थे वो, इतना असली कि जो असली कंपनी है वो ना तैयार कर पाए इतने अच्छे डब्बे। और जिन डब्बों को मैंने वहां पे मोस्टली देखा था, उन्हीं की स्पॉन्सरशिप के लिए मेरे को ईमेल्स भी आते थे। 3-4 साल मैंने कोई स्पॉन्सर नहीं उठाया उनमें से, क्योंकि भाई मेरा अंदर का जब ये जवाब नहीं देता था कि भाई हाँ तू इन्हें प्रमोट कर। और आपको एक शॉकिंग बात बताता हूँ कि मोस्टली जो ये डब्बे हुआ करते थे ये इम्पोर्टेड ही हुआ करते थे। यार अब एक कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर किसी का भी फेक प्रोडक्ट तैयार करा जाएगा तो वो उसका ही करा जाएगा जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो। जो ब्रांड पॉपुलर ही नहीं है उसका फेक प्रोडक्ट तैयार करके आप क्या करोगे जब आप वो माल आपका आगे बिके ना बिके यही श्योर नहीं है। तो ये जो माइंडसेट है ना कि बाहर के लोग जो है, वेस्ट के साइड के लोग हैं, वो जो प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं वो ज्यादा बढ़िया होता है, ये उल्टा काम करता है। इसका बड़ा बेसिक सा रीजन है कि बाहर की जितनी भी कंपनीज है, ऐसा नहीं है कि वो प्रोटीन गंदा बना रही है, प्रोटीन तो वो अच्छा बना रही है, लेकिन जब वो इंडिया में भेजती है, उनका प्लांट इंडिया में तो नहीं है, वो इंडिया में भेजती है तो किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भेजती है। वो डिस्ट्रीब्यूटर्स पूरे इंडिया में उस प्रोटीन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद ये तो थर्ड पार्टी हो गया। थर्ड पार्टी के बाद और भी पार्टीज आती है, जहाँ पे जिम के ट्रेनर्स भी आते हैं, जहाँ पे प्राइवेट शॉप्स, प्राइवेट स्टोर्स भी आते हैं। अब जब इतने सारे बीच में ब्रोकर्स आएंगे तो भाई क्या ही श्योरिटी है कि आपका जो प्रोटीन है वो असली होने वाला है। और ये मैं नहीं कह रहा, गूगल सर्च करके देखोगे ना तो आपको बहुत सारे ऐसी पुलिस की रेड मिल जाएंगी जहाँ पे बहुत गंदे तरीके से कई 100 किलो वे प्रोटीन पकड़ा गया है जो फेक बनाया जा रहा था। और कई सारे लोगों के ऐसे इंटरव्यू हैं इस मार्केट से जो बता रहे थे कि भाई 70-80% जो मार्केट में प्रोटीन बेचा जाता है ना, खास करके स्टोर्स के थ्रू, वो नकली ही होता है। बहुत लंबे अरसे के बाद जब अवतार से मेरी पहली बार जो बातचीत हुई थी तो मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं था कि हाँ भाई मैं इसकी स्पॉन्सरशिप के लिए तैयार हो जाऊंगा। लेकिन अवतार की जो भी मार्केटिंग टीम उस टाइम पे रही होगी, उन्होंने कहा कि भाई आप एक गूगल मीट रखो, बातचीत करो और चीजों के बारे में जानने की कोशिश करो, फिर आपको अच्छा लगे तो आप करना वरना मत करना। गूगल मीट पे उनकी बहुत सारी बातें मैंने सुनी और वो ठीक ठाक बातें थी, अच्छी लग रही थी। मैंने उनसे बोला कि ठीक है आप अपना प्रोटीन जो है वो मेरे को भेजो, मैं यूज करूंगा, इस्तेमाल करूंगा, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि भाई मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अब मैंने उनको ये नहीं बताया था कि भाई मैं इसकी बैक एंड पे खुद ही चेकिंग करूंगा, खुद ही मैं इसकी प्रोटीन कंटेंट की टेस्टिंग करूंगा, लैब टेस्ट करूंगा। अब इतना महंगा नहीं होता है लैब टेस्ट वगैरह, अगर आप थोड़ी सी मेहनत और नॉलेज क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो इतना मुश्किल नहीं होती चीजें करना। मैंने इसकी टेस्टिंग करी, लैब टेस्ट, और एक ओरल भी होता है एक टेस्ट जो आप अपने घर पे ही कर सकते हो, वो भी करा। और प्रोटीन कंटेंट जितना इन्होंने बोला था एग्जैक्टली उतना था। अब ये लगेगा कि भाई ये ऐसा बोल रहा है, लेकिन वो था। मेरे को अच्छे से याद है कि जो प्रोटीन डब्बा उस टाइम पे क्लेम कर रहा था वो 29 ग्राम के आसपास कर रहा था, और जो डेटा दिखा रहा था वो 29.23 दिखा रहा था। फिर कुछ और बातचीत हुई अवतार की टीम से, तो उन्होंने और चीजें एक्सप्लेन करी, जिसमें जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल बात थी, जहां से मेरे को हो गया था कि हाँ भाई मैं इस ब्रांड को प्रमोट करूंगा। इनकी टीम से मेरे को पता चला कि ये जो प्रोडक्ट है अवतार जो बना रही है ना, ब्रांड वे प्रोटीन बना रही है, ये जो ब्रांड है ये एक्चुअल में नई ब्रांड नहीं है। इनकी जो पेरेंट कंपनी है एक तरीके से वो पराग मिल्क फूड्स है। और जो गोवर्धन का एक घी आता है ना, वो काफी सारे लोगों ने आपने कंज्यूम करा होगा, तो ये लोग पहले से ही गोवर्धन का घी बना रहे थे। मतलब दूध का जो प्रोडक्शन है ये खुद ही करते हैं, वे प्रोटीन जो बनता है वो दूध से ही बनता है। तो इनका जो रॉ मटेरियल है ना वो खुद का ही रॉ मटेरियल है। और ये चीज मेरे को बहुत अच्छे से पता थी कि चाहे कंपनीज कितना भी क्लेम कर लें कि वो मेक इन इंडिया है, इंडिया में ही प्रोडक्ट को वो बना रहे हैं, लेकिन फिर भी मोस्टली कहीं ना कहीं यही होता है कि बाहर से प्रोडक्ट्स के रॉ मटेरियल मंगा के उन्हें असेंबल कर देते हैं। फूड प्रोडक्ट्स में भी ऐसे ही होता है, रॉ मटेरियल मंगा लेते हैं फिर उसको प्रोसेस करके आपको दे देते हैं। लेकिन इनका जो रॉ मटेरियल था वो इनकी पेरेंट कंपनी ऑलरेडी प्रिपेयर कर रही थी। अब मेरे को रियलिटी में बड़ा अच्छा लग रहा था कि भाई मैंने
मैंने जो अपने ब्रांड्स उठाए हैं कि भाई मैं ये प्रमोट करूंगा, वो अच्छे ब्रांड्स उठाए, और जो मैं वीडियोस क्रिएट करूंगा वो भी मैं ब्रांड की स्पेशलिटीज, उसके बनाने के तरीके, उन सारी बातों पे बात करके और फिर एक्सप्लेन करूंगा लोगों को कि भाई क्यों मैं प्रमोट कर रहा हूँ और क्यों आपको खरीदना चाहिए। मेरे को वो सारे काम ना करने थे और ना करने पड़ेंगे कि भाई अगर परफ्यूम मार दिया बॉडी पे तो लड़कियां गिर रही हैं। लेकिन मेरे को बुरा तब लगा जब मैंने इनके प्रमोशंस की वीडियोस क्रिएट करी तो नीचे कमेंट्स में लोगों का माइंडसेट था कि भाई इंडियन कंपनीज कब से वे प्रोटीन बनाने लग गई, इंडियन कंपनीज के वे प्रोटीन कहाँ से अच्छे हो जाएंगे, इंपोर्टेड ब्रांड्स ही बढ़िया है भाई, वही लिया करो। मतलब कमेंट्स में भी वो सजेस्ट कर रहे हैं ये सारी चीजें। अब मेरा एक सवाल है भाई आप लोगों से, आप इमेजिन करो कि आप फिटनेस के फील्ड में हो और आपका जो दिमाग है वो बिजनेस माइंडसेट है। आपकी एक हमेशा कोशिश रहती है कि भाई मैं कोई स्टार्टअप क्रिएट करूंगा या मैं कोई बिजनेस क्रिएट करूंगा। अब अगर आपके सामने ये सिचुएशन हो कि आपको पता चले कि भाई इंडिया में जितना भी प्रोटीन आता है ना सप्लीमेंट, वो बाहर से आता है, इंपोर्टेड ब्रांड्स आती हैं, और आपको ये भी दिख रहा हो कि मिल्क का जो प्रोड्यूसर है वो इंडिया हाईएस्ट प्रोड्यूसर है, जो उसका रॉ मटेरियल है, मतलब कंज्यूम भी इंडिया कर रहा है, रॉ मटेरियल भी हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम बाहर का खा रहे हैं, और आपका बिजनेस माइंडसेट है, तो आप क्या करोगे? अगर आपके पास इनफ एसेट्स वगैरह होंगे तो आप एक ऐसा बिजनेस क्रिएट करने की कोशिश करोगे जिससे वे प्रोटीन इंडिया में बनाया जा सके। और ये ऑफ कोर्स एथिकल भी है, क्योंकि भाई बाहर से जो प्रोटीन आ रहा है, चाहे जितना मर्जी वो कोशिश कर लें, अगर वो प्रोटीन बाहर से आ रहा है तो वो पहले प्रोटीन को बनाएंगे, बनाने के बाद वो ट्रांसपोर्ट करेंगे, जो शिप्स के थ्रू पता नहीं कितना टाइम लग जाता होगा, महीने महीने तो इसी काम में लग जाते होंगे, फिर वो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा, आगे जाएगा शॉप्स तक, जिम्स तक, वहां पे भी वो माल रखा रहेगा काफी टाइम तक और फिर आपको मिलेगा। तो ये जो प्रोडक्ट है वो कितना फ्रेश हो सकता है। और एक चीज है कि आप प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में बना रहे हो, इंडिया में तो कितना ही टाइम लगेगा ट्रांसपोर्ट करने में, तो आप वहां पे फ्रेश दे रहे हो चीजों को, तो ये ऑफ कोर्स एथिकल तो है ही। और दूसरा, अगर आप ऐसा बिजनेस खड़ा कर देते हो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके, तो हर कोई आपकी तारीफ करेगा कि भाई कितना तगड़ा ब्रेन है, कितना अच्छा काम कर रहा है, इंडिया की भी हेल्प कर रहा है और एथिकल काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जब एज अ कस्टमर आप आते हो और उन्हीं बिजनेसेस की हेल्प करने की बात आती है, तो हमारा वो माइंडसेट बाहर आता है कि भाई बाहर वाले अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, इंडिया के ब्रांड में दम कैसे हो सकता है। एक आधा मिथ और आपका बस्ट करता हूँ। जब ये गूगल मीट पे अवतार की टीम से मेरी बात हो रही थी तो इन्होंने मेरे को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। आपने वो वेज का साइन देखा होगा जो अक्सर प्रोडक्ट्स पे आता है। आपको क्या लगता है कि वो जो वेज का साइन है उससे जो प्रोडक्ट है वो टोटली वेजिटेरियन हो जाता है? खासकर वो प्रोडक्ट जो बाहर से आ रहा हो, इंडिया के बाहर से। वे प्रोटीन बनता है मिल्क से, मिल्क तो वेज है, लेकिन इस मिल्क को वे प्रोटीन में कन्वर्ट करने में जो एंजाइम्स यूज करे जाते हैं, वो एंजाइम्स आप गूगल करके देख लो, मोस्टली वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। अब बाहर जो एंजाइम्स यूज हो रहे हैं, इंडिया वालों को क्या पता लगेगा? इंडिया वालों को पता ही नहीं लगना कुछ। अब ऐसा नहीं है कि मेरा जो टाइम था अवतार के साथ वो टोटली बड़ा स्मूथ चला हो, इसमें कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़े। जैसे मेरे को बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन करी कि भाई प्रोडक्ट तो हम ऑर्डर कर देते हैं, आप पे हम ट्रस्ट करते हैं, और मेरे को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती थी भाई मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन भाई जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा टाइम लगा देता है डिलीवर होने में। अब ये चीज मेरे को अच्छी नहीं लगी। मैंने आगे अवतार वालों को बोला कि भाई ये मेरे क्रेडिबिलिटी को हर्ट कर रहा है। आगे से उन्होंने मेरे को रीजन दिया, अब सुनते जाना इस बात को, कि भाई हम जो प्रोटीन है उसमें हमने अपने विजन में एक चीज डाली थी कि हम प्रोटीन जो है वो फ्रेश बना के देंगे, हम रखा हुआ प्रोटीन नहीं देंगे किसी को भी। ये अवतार की तरफ से मेरे को रिप्लाई आया था कि प्रोटीन बनाने को तो हम कितना प्रोटीन बना दें, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। ऐसा थोड़ी ना है कि हम लेबर की कमी है या हम लेबर हायर नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऑर्डर्स काफी रैंडमली आते हैं। कभी नॉर्मल लेवल पे ऑर्डर्स आते हैं तो कभी बहुत ज्यादा ऑर्डर्स एक ही टाइम पे आ जाते हैं। अब अगर हम प्रोडक्ट को स्टॉक करके नहीं रखते तो हमें प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे और उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि हमारा जो विजन है कि हम प्रोटीन को फ्रेश ही डिलीवर करेंगे वो हम किसी भी हालत में तोड़ना नहीं चाहते। अब जब ये आंसर मेरे को आया तो एज अ कस्टमर भी अगर मैं सोचूं तो सिंपल सी बात है कि यार अगर आपके पास ऑर्डर आ रहा है, कभी कभी अगर थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो उससे आप क्वालिटी कंप्रोमाइज क्यों करना चाहते हो? हालांकि मैंने अवतार टीम को तो यही बोला कि भाई शॉर्ट आउट करो, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन मेरे को अंदर से फील था कि भाई वो क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, उसके लिए अगर डिलीवरी में टाइम ज्यादा लग जाता है तो आइडियली आपको जब प्रोटीन चाहिए उससे कुछ दिन पहले ऑर्डर करना चाहिए। खैर, इस पूरी वीडियो को क्रिएट करने का मेरा मेन पर्पस था कि भाई अगर आप इंडिया की हेल्प करना चाहते हो, इंडिया को ग्रो होते हुए देखना चाहते हो, तो भाई उसके लिए आपको इंडियन बिजनेसेस की हेल्प करनी ही पड़ेगी। और फिर इंडियन बिजनेसेस, इंडियन ब्रांड्स आपको अच्छे प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं तो उसे अपने इस माइंडसेट के साथ ट्रीट मत करो यार कि भाई बाहर की कंपनी जो है वो इम्पोर्टेड जो है वही तगड़ा होता है। यहीं का दूध पी के लोग पहलवान बने हैं। खैर, 26 जनवरी का दिन है, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंडिया को हमें सिर्फ बॉयकॉट से सपोर्ट नहीं करना, इंडियन बिजनेसेस को सपोर्ट करो, उससे इंडिया का सपोर्ट होगा।